हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं इफ अ अक्यूज्ड कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट द सेम पर्सन कमिट अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस या फिर सेम ऑफेंस और एनी अदर ऑफेंस, देन जो प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट है वेयर इट इज टू बी रेलेवेंट व्हेन इट इज टू बी कंसीडर बाय द कोर्ट। जो ये प्रीवियस कन्विक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम आज स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो ये हमारा आज टॉपिक होगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन अंडर अंडर सीआरपीसी सेक्शन 211 क्लॉज 7, जैसे कि हम जानते हैं इसमें चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो इस अंडर क्लॉज 7 में प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम कर सकती है कोर्ट, बट इसको सिर्फ चार्ज फ्रेम किया जाएगा, इसको प्रीवियस कन्विक्शन को कंसीडर नहीं करेगी। मींस इस पॉइंट को कंसीडर कोर्ट तब करेगी एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, अदरवाइज इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेगी। द बेसिक रूल इज फोर। द बेसिक रूल ये है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट को कोर्ट कंसीडर करती है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, then in that situation court may be biased. So the rule of natural justice is previous conviction should not to be considered after framing of charge, it should be considered at the time of pronouncement of judgment। जो प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट को हम चार्ज फ्रेमिंग के दौरान फ्रेम कर लिया जाता है, बट इस पॉइंट को साइलेंट रखा जाता है। प्रीवियस कन्विक्शन को हम क्यों रेज करना चाहते हैं, प्रीवियस कन्विक्शन के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या है, प्रोसिक्यूशन का क्या पर्पस है। तो प्रीवियस कन्विक्शन में अगर इफ अ पर्सन इज अंडर सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, इसमें हम देखेंगे इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट अंडर चैप्टर 12 और चैप्टर 17। चैप्टर 12 रिलेट टू क्वाइन एंड चैप्टर 17 है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो इन चैप्टर में पर्सन कन्विक्टेड हो चुका है, उसकी पनिशमेंट, उसमें पनिशमेंट 3 ईयर और अबव, इसमें कंडीशन है कन्विक्टेड हो चुका है इन चैप्टर में और पनिशमेंट कितनी मिल चुकी है 3 ईयर और अबव। तो इस सिचुएशन में सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी कहता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट है ना, इसके लाइफ, तो उस पॉइंट के लाइफ पर पर्सन अक्यूज्ड कैन बी लाइबल फॉर इनहांस ऑफ पनिशमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट। मींस पर्सन पहले प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है बाय द कोर्ट, then on that situations person can be liable for enhancement of punishment or different kind of punishment। so जो पनिशमेंट इनहांस्ड की है इसका क्या प्रोविजन है, इनहांस्ड पनिशमेंट। आईपीसी में कुछ सेक्शन ऐसे हैं या कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कि पनिशमेंट को इनहांस करते हैं। मींस फर्स्ट टाइम अगर अक्यूज्ड कन्विक्ट करता है स्पेसिफिक ऑफेंस तो उसका पनिशमेंट सो एंड सो है। तो सेकंड टाइम कन्विक्ट करता है, सेकंड टाइम कमिट करता है एंड वो कन्विक्टेड हो जाता है सेकंड टाइम, तो उस सिचुएशंस में पनिशमेंट इनहांस्ड दी इन पनिशमेंट का जो ईयर है वो इनहांस्ड किया गया है बाय द प्रोविजन जो आईपीसी में सेक्शन दिए गए हैं। कुछ सेक्शन है जो डील्स करते हैं इनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल इसका हम एग्जांपल देखेंगे 92 आईपीसी 92 ऑफ द आईपीसी। इसका जो एक मेन ये प्रोविजन बताता है सेल ऑफ ऑब्सीन बुक। अगर सेल ऑफ ऑब्सीन बुक करता है पर्सन, अब इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एट द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम जो पनिशमेंट होगी वो होगी 2 ईयर एंड द फाइन होगा 2000। नेक्स्ट जो सेकंड टाइम अगर सेम पर्सन कमिट करता है
वो ऑफेंस जो दिया गया 292 में, तो पनिशमेंट इसमें ज्यादा दी गई है, सेकंड टाइम पनिशमेंट इसमें ज्यादा दी गई है। तो सेकंड टाइम पनिशमेंट कितनी दी गई है, 5 ईयर, एंड फाइन कितना दिया गया है 5000। तो सिंपली इस एग्जांपल से ये प्रीवियस कन्विक्शन का पॉइंट क्लियर होता है। मींस बंदे ने फर्स्ट टाइम कमिट किया ऑफेंस, उसमें 2 ईयर दे रखा है, जो सेकंड टाइम कमिट कर रहा है सेम ऑफेंस सेकंड टाइम कर रहा है, तो उसमें 5 ईयर पनिशमेंट दिया गया है। मींस जो इनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट वो बन रही है। तो कुछ सेक्शन या फिर कुछ ऑफेंसेस और इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में ये ऑफेंस दिए गए हैं, इनहांसमेंट ऑफ फॉर द प्रोविजन ऑफ इनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट, या फिर प्रोविजन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट। नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस का रूल ये कहता है कि अगर पर्सन कन्विक्ट हो चुका है, पहले किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है, या फिर सेम ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुका है, नाउ द सब्सिक्वेंट ऑफेंस में कन्विक्शन जो होगी वो इनहांस हो सकती है, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ पनिशमेंट का प्रोविजन हो सकता है। तो आगे हम प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट को रेलेवेंट मानते हुए सीआरपीसी का पॉइंट देखेंगे। सीआरपीसी इसमें क्या कहता है, सीआरपीसी 236 जो सेक्शन है, या फिर 248 का सेक्शन है, वो ये बताता है कि जो ये प्रीवियस कन्विक्शन के पॉइंट को कोर्ट आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कंसीडर नहीं करेगी, बट कंसीडर कब करेगी, इसको कंसीडर तब कर सकती है आफ्टर द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। मींस no such charge read out by the court, or not such charge is not to be asked by the court to the accused, or not such charge the reference is given by the prosecution। मीन जो चार्ज फ्रेम कर लिया एक बार 211 क्लॉज 7 में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर लिया, किसका, प्रीवियस कन्विक्शन का, मैटर ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज फ्रेम कर लिया, देन वो जो चार्ज है वो ना रीड आउट होगा, ना उसको पूछा जाएगा, ना ही उसका रेफरेंस दिया जाएगा बाय द प्रोसिक्यूशन। तब तक नहीं दिया जाएगा until unless accused, जब तक accused convicted नहीं हो जाता, जब तक subsequent offense में जब तक accused convicted नहीं हो जाता, तब तक उस पॉइंट को प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर को रेज नहीं किया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 236 248 का जो प्रोवाइजो है ये इसके साथ डील्स करता है। प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर को प्रोसिक्यूशन के द्वारा प्रूफ किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन कैसे प्रूफ करेगा, बाय द एविडेंस, बाय द डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर थिंग्स। प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन के मैटर को सब्सिक्वेंट ऑफेंस में कब प्रूफ करेगा, आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज्ड। मींस सब्सिक्वेंट ऑफेंस में अक्यूज्ड कन्विक्टेड हो चुका है, आफ्टर कन्विक्शन देन द एविडेंस इज गिवन बाय द प्रोसिक्यूशन ऑन द मैटर ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन, आफ्टर दैट कोर्ट विल सी द मैटर ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। तो प्रीवियस कन्विक्शन का जो मैटर है वो कौन से एरिया में रेलेवेंट होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताता है। तो प्रीवियस कन्विक्शन का जो रेलेवेंसी होगा वो चैप्टर जो रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन का होगा वो होगा सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 2। वो प्रोविजन में दिया गया है द रेलेवेंसी ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन इज फॉर प्रूविंग द स्टेट ऑफ माइंड। अक्यूज्ड का स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करने के लिए जो प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट होगा। ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है, इसके थ्रू स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू प्रोसिक्यूशन ये प्रूव करना चाहता है कि अक्यूज्ड का इंटेंशन क्या था, मेलाफाइड इंटेंशन था या फिर बोनाफाइड इंटेंशन था, या फिर स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू अक्यूज्ड कुछ और भी प्रूव करना चाहता है। तो
सेक्शन अनदर सेक्शन देखेंगे 54 एक्सप्लेनेशन 2 में दिया गया है जो प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट ऑन द टाइम ऑफ एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर। अगर बैड करेक्टर का एविडेंस देना हो तो देन ऑन दैट सिचुएशन प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रायल। अदरवाइज प्रीवियस कन्विक्शन रेलेवेंट नहीं होगा ड्यूरिंग द ट्रायल, बट इन दो सिचुएशंस में इनकी रेलेवेंसी बन जाती है। एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, आगे जो ये सेक्शन है 54 एविडेंस ऑफ बैड करेक्टर, इसको हमने फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये तो आज हमारा प्रीवियस कन्विक्शन के टॉपिक के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।